हालेलुया। प्रेज हालेलुया। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन। आप सबने फिलिप्पियों का 2 अध्याय खोल लिया, हाँ या ना? चलिए हम आगे देखेंगे। आप सब आगे देखें, जितने बाहर बैठे आप भी आगे देखें। खुदा आप सबको आज के वचन के द्वारा बड़ी बरकत आशीष दे। आमीन। यदि आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे, एक परमेश्वर का दास जिसका नाम अलीशा है, और एक दिन जब प्रभु का दास अलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और परमेश्वर के दास के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नमान कोड़ी। क्या नाम था? वो किसके पास आया था? यस, आमीन। आप बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? प्रभु का दास जिसका नाम अलीशा है, वो अपने घर में था और एक दिन प्रभु के दास को मिलने के लिए एक व्यक्ति आया जो बहुत बड़ा योद्धा था। बहुत बड़ा क्या था? योद्धा था, और उसका नाम नमान कोड़ी था। नमान कोड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी पूरे शरीर के ऊपर कोड़ था। क्या था उसके शरीर के ऊपर? पूरी तरह वो कोड़ से भरा हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पूरी तरह कोड़ से भरा हुआ था और किसी ने उसको बताया, एक प्रभु का सच्चा सेवक है तो उसके पास जा। इज़राइल में एक प्रभु का सच्चा सेवक है तो उसके पास जा, वो निश्चय तेरी सुधि लेगा, तो इस कोड़ से आजाद हो जाएगा। वो चला जाता है, जो वो अलीशा से, वो प्रभु के दास से मिलता है और प्रभु का दास कहता है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये मेरा टॉपिक ये नहीं है, पर मैं आपको एक जगह पे लेकर आऊंगा। और प्रभु के दास ने कहा कि तू जा, 7 डुबकी लगा, जो तेरा कोड़ है वह चला जाएगा। कलाम कहता है कि जो नमान कोड़ी था वो अलीशा के कहने पर वो नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए चला गया। और कलाम कहता है नमान कोड़ी ने, जैसे अलीशा ने कहा कि तू 7 डुबकी लगाएगा, तू हिम के समान, तू पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। और कलाम कहता है जब उसने 7 डुबकियां लगाई, और कलाम कहता है जब वो 7वीं डुबकी लेकर वो बाहर आता है, तो कलाम कहता है उसका शरीर ज्यों का त्यों हो जाता है। उसका शरीर एक जवान, उसका शरीर जो था एक बच्चे के समान तंदुरुस्त, हेल्दी, नया नकोर बन जाता है। आमीन। वो पूरी तरह से चंगा हो जाता है। जब वह 7 डुबकी लगाता है, वो अपने वस्त्र पहनता है और उसके बाद वो प्रभु के दास अलीशा के पास जाता है। जब वो प्रभु के दास अलीशा के पास जाता है, ये दूसरा राजा उसका 5, बड़ी पल आप 16 को निकालें। आप में से कोई ना निकालें, आप केवल आगे देखें, आप केवल आगे देखें। दूसरा राजा उसका 5 उसकी 16 को हम पढ़ेंगे। जब वो अलीशा के पास जाता है और अलीशा से जाकर कहता है प्रभु के दास के पास, वो अपने आप को दिखाता है, देख मैं चंगा हो गया हूं। बड़ी बोल पढ़े, 16 को पढ़े। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। यहां पर जब वो चंगा हो जाता है और कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भेंट लेकर आया हूं, ये भेंट मैं तुझे देना चाहता हूं। और यहां पर 16 अध्याय में ऐसा लिखता है, वो प्रभु का दास कहता है, मेरे जीवन, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझसे कुछ भी भेंट ना लूंगा। मैं तुझसे कुछ भी भेंट ना लूंगा। वो फिर से कहता है, वो जोर डालता है, मैं तेरे लिए वस्त्र लेकर आया, तू वस्त्र ले ले, तू चांदी के सिक्के ले ले, तू चांदी के सिक्के ले ले, तू सोना ले ले, तू वस्त्र ले ले, तू कपड़े ले ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आया, तू ये ले ले। पर वो अलीशा प्रभु का दास कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं इनमें से कुछ भी ना लूंगा, बल्कि एक भी चीज ना लूंगा। वो बहुत उसको जोर लगाता है, पर वो कुछ भी नहीं लेता। प्रभु का दास कुछ भी नहीं लेता।
और उसके बाद क्या होता है, वो कहता है जैसे तेरी इच्छा। बाइबल इसको 20 से पढ़े, 20 आयत पढ़े। कि परमेश्वर के भगत अलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, इसके बाद जब अलीशा ने कहा कि मैं कुछ भी ना लूंगा, और उसके साथ अलीशा का जो सेवक था गेहाजी, वो वहां पर खड़ा था। ध्यान से समझे इस बात को। और उसने क्या सोचा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरा स्वामी है अलीशा, इसने तो नामान कोढ़ी को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, जो वो लेकर आया था उसने उससे कुछ भी ना लिया। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, कहता अपने मन में विचार करता है और कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। आगे, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा। कलाम कहता है तब गेहाजी, जो गेहाजी था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर, अलीशा के संग से, उसके घर से निकलकर वो नामान कोढ़ी के पीछे भागता है और उसके पास जब वो जो नामान होता है वो पीछे मुड़ के देता है, ये तो गेहाजी है, और कहता है सब कुशल है, सब ठीक है, तू मेरे पीछे दौड़ा आता है, क्या बात है? वो आगे से कहता है सब ठीक है। आगे क्या लिखा है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है। अब इस बात को ध्यान से सुने और समझे। कहता है मेरे स्वामी अलीशा ने मुझे ये कहने को भेजा है, तुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं मेरे पास कुछ लोग आए हैं अभी। कहता अभी मेरे पास कुछ लोग आए हैं, तू उनके लिए कुछ दे। ऐसा ही यस, उनके लिए कुछ दे। वो कहता है जो तेरी इच्छा तू ले ले। फिर क्या लेकर जाता है, पढ़ना। तब उसने उसे विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांध कर, चांदी ले ली, थैलियों से बांध लिया, 2 जोड़े वस्त्र समेत 2 जोड़े वस्त्र भी ले लिए उससे। आगे, अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। अपने 2 सेवक नाल लेके आया सी, तो उन्हां दे उत्ते की कर दिता, लाद दिता। और जो तुसी अगे पढ़ते उत्थे लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है, आगे लिखा है कि उसके बाद वो क्या करता है, वो जो भी सामान होता है वो सारा ले जाकर अपने घर में रख देता है। और उसके बाद चुपचाप जाकर गेहाजी के अलीशा के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। क्या करता है, अपने दास के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो अलीशा है वो परमेश्वर का दास कहता है, गेहाजी तू कहां से आया है? तू कहां से आया है? बड़े पढ़ दे यार इसको। उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखो, वहां से निकला, नामान से मिला, मुझे मेरे दास ने अभी मेरे दास के पास कुछ लोग आए हैं, मुझे कुछ दे। लेता है, वहां से अपने घर में रखता है। उसके बाद अलीशा के बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है तेरा दास तो कहीं भी नहीं गया। हालेलुया। आगे, उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। अलीशा ने कहा जब से किदों दा हाल उन्हें पता है, जदों नामान अपने रथ तो उतर के उसने गेहाजी दे वाल देखिया, उस समय तो लैके हुण तक दा जदों तू मेरे बगल विच आके खड़ा हो गया या, ये सारा हाल मैनू बताया। आगे, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गायें बैल और दास दासी लेने का है? यहां पर लिखा है क्या ये समय भेड़ बकरियां, गाय बैल, चांदी सोना वस्त्र लेने का है? आगे, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। इस कारण जो नामान का कोढ़ है वो तुझे और तेरे वंश को लगा रहे। आगे, तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। तब वो हिंसा श्वेत होकर उसके सामने से क्या हो गया? चला गया। सबने सुना इसको? सुना? अब ध्यान से आगे देखिए और मेरी बात सुने। मैं यहां से आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर हमने देखा कि जब नामान प्रभु के दास को जोर लगा रहा था, कुछ ले, पर उसने कहा कि मेरे यहोवा के जीवन की शपथ मैं कुछ भी ना लूंगा, और गेहाजी वहां पर खड़ा था, वो भागा,
नामान के पीछे, और उसने कहा, उसने झूठ बोला वहां पर कि मेरे तेरे दास के पास अभी कुछ लोग आए हैं, उसने मुझे तेरे पास कुछ लेने के लिए भेजा है, तो मुझे कुछ दे। और वो लेकर अपने घर में रखता है। उसके बाद वो एलीशा के बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है, एलीशा कहता है तू कहां से आता है? वो कहता मैं तो तेरा दास तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तो कहीं भी नहीं गया। यहां से हम देखते हैं मेरे प्रिय सुनो, आप सबने फिलिपियों की किताब खोला है? जल्दी से ऊंची आवाज के साथ 2 की 2 को पढ़े, 2 की 2 को पढ़े। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आमीन, हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। अब आगे देखें, कलाम कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2 लोगों की सोच और विचार एक नहीं रहते, तब वो एक साथ चल नहीं सकते। कितने समझे इस बात को? आगे देखें, सभी सब आगे देखें, मेरी बहनों आगे देखें। जब 2 लोगों की सोच, जब उनका मन और उनका हृदय एक नहीं रहता, उनके विचार एक नहीं रहते, उनकी सोच एक नहीं रहती, जब उनका मन एक नहीं रहता, तो मैं आपको बताई देना चाहता हूं कि वे अपने जीवन में कभी भी एक साथ चल नहीं सकते। हालेलुया। कभी भी वो लोग, चाहे वो बिजनेस में, हम हमेशा देखते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, हम देखते हैं कि संसार हमारे साथ नहीं चल सकता। आपने देखा? और हम संसार के साथ नहीं चल सकते। आप समझे इस बात को? क्योंकि संसार और हमारे बीच में, हमारी सोच और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। हम संसार के साथ नहीं चल सकते और संसार हमारे साथ नहीं चल सकता, इसलिए हम दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए जो हमारे रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। यदि बिजनेस में जब 2 पार्टनर होते हैं, हम हमेशा देखते हैं जब उनमें फाइट होती है तो उनके विचार और उनका मन दोनों अलग अलग हो जाता है। जब उनके विचार बदल जाते हैं, एक कुछ और सोचता है, दूसरा कुछ और सोचता है, जब इनकी सोचें अलग अलग हो जाती हैं, तब ये बिजनेस में एक साथ नहीं चलते, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये अपने बिजनेस को अलग अलग कर लेते हैं। हालेलुया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि जब एक समय था, एलीशा और गेहजी दोनों एक साथ थे। जब एलीशा ने कहा कि मैं यहोवा के जीवन की शपथ, मैं इसमें से कुछ भी ना लूंगा, और दूसरा अपने उसके बगल में खड़ा होकर ये सोच रहा है कि एलीशा ने तो इसमें से कुछ भी नहीं लिया, वो तो इतना कुछ लेकर आया था, अब मैं उसके पीछे जाऊंगा, भागूंगा और उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। इन दोनों के सोच और इनके विचारों में, इनके मन और इनके चित्त में, दोनों में फर्क है। और कलाम कहता है अंत में क्या होता है, जो गेहजी ने एलीशा का अभिषेक लेना था, वही वो नामान का कोड़ लेकर उससे अलग हो जाता है। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? आपको मालूम, कलाम कहता है, यदि आप कलाम को ध्यान से पढ़े, एलिया और एलीशा ये दोनों एक मन और दोनों एक चित्त थे। और कलाम कहता है जहां जहां एलिया जाता था वहां एलीशा भी जाता था। एलिया ने कहा एलीशा तू यहां पर रुक, यहोवा मुझे आगे लेकर जाता है। और एलीशा कहता है नहीं, मैं तेरे संग चलूंगा। वो संग गया, कहता मुझे आगे लेकर जाता है, वो फिर से आगे गया, वो फिर से आगे गया, वो फिर से आगे गया। एलिया ने कहा तू क्या चाहता है? एलीशा ने कहा मैं चाहता हूं कि तेरा दुगना मुझ पर आ जाए। आमीन। मैं चाहता हूं कि तेरा दुगना मुझ पे आ जाए। उसने कहा यदि तू मुझे देखता रहेगा, ये जो चद्दर है अगर ये तुझकी तेरे ऊपर आ गई तो मेरे दुगने भाग को ले लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं तेरा दुगना चाहता हूं, जो तेरे ऊपर है इसका 2 गुना मेरे ऊपर आ जाए। आमीन। क्योंकि वो दोनों एक मन और एक चित्त थे, एक मन और एक चित्त थे। दोनों का मन और हृदय एक था, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की चाहत और इच्छा रखते थे, उसके काम करने की चाहत रखते थे। हालेलुया।
और इसलिए कलाम कहता है जो एलिया का दुगना जो एलिया के पास था उसका 2 गुना कलाम कहता है वो एलीशा के ऊपर आके ठहर गया। आमीन, हालेलुया। आगे सुने, इस बात को समझे। जब गेहजी उसके साथ था, जो एलीशा का दुगना था वो गेहजी के ऊपर आना था, पर कलाम कहता है उनके मन और उनकी सोच और उनका विचार एक नहीं था, उनकी मनसा एक नहीं थी, उनकी चाहत एक नहीं थी। कलाम बड़ी पल 2 की 2 फिर से पढ़े। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यहां पर लिखा है एक ही मन रहो, एक सा प्रेम हो, एक ही तुम्हारा चित्त हो और एक ही मनसा रखो। आप इस बात को समझे। जब एलिया और एलीशा दोनों एक थे, एक मन था, एक इच्छा थी, एक ही चाहत थी, तो एलिया का दुगना एलीशा के ऊपर आ गया। जब एलीशा के बगल में गेहजी था, तो जब एलीशा की चाहत, एलीशा की मनसा, एलीशा का मन और उसका हृदय कुछ और था और गेहजी की सोच और विचार कुछ और थे। कलाम कहता है उसके ऊपर एलीशा का नहीं, पर उसके ऊपर गेहजी का, उसके ऊपर नमान का आ गया। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? यदि आप कलीसिया में आकर आपका मन, आपका हृदय, आपकी मनसा, आपकी चाहत परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो हम यहां पर बताते हैं उसके अनुसार नहीं है, जैसा हम करने को आपको कहते हैं वैसी नहीं है, तो मेरे प्रियजनों मुझे माफ करना, आपके ऊपर अभिषेक ट्रांसफर नहीं होगा, आपके ऊपर चंगाई ट्रांसफर नहीं होगी, आपके ऊपर हीलिंग ट्रांसफर नहीं होगी, आपके ऊपर परमेश्वर का स्वभाव ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आपकी मनसा कुछ और है और यहां पर बोलने वाले की, यहां पर गाने वाले की, उनकी मनसा, उनकी चाहत, उनका हृदय, उनकी सोच और विचार कुछ और है, और आप कुछ और सोच और विचार और हृदय को लेकर आए हो। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। हम चाहते तो हैं कि हमारे ऊपर भी परमेश्वर का दुगना आ जाए, हम चाहते तो हैं कि हम जगह हो जाएं, हम चाहते तो हैं हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों में से बंधन टूट जाए, पर हम वैसा मन, हम वैसा हृदय, हम वैसी मनसा लेकर परमेश्वर के घर में नहीं आ रहे। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो उसका एकदम से चेहरा देखने वाला होता है। हालेलुया। समझे इस बात को? एक दिन एक प्रभु के दास आया और उसने कहा प्रभु के दास को, पास्टर जी अगर आपको मेरे अंदर कोई भी गलती दिखे, कोई भी गलती आपको लगे तो आप मुझे बताना। कुछ समय बीतने के बाद उस प्रभु के दास ने उसको बुलाया और उसकी गलती बताई, तो उसके बाद उसका चेहरा, उसके बाद वो कलीसिया में नजर नहीं आया। हालेलुया। समझे इस बात को? यदि आपके विचार और आपकी सोच, आपका हृदय एक इस परमेश्वर के साथ, खुदा के वचन के साथ ऐसा नहीं है, तो परमेश्वर का रास्ता और आपका रास्ता हमेशा अलग होगा। हालेलुया। समझे इस बात को? समझे इस बात को? तो हमारे रास्ते हमेशा अलग होंगे। हम कभी भी खुदा की चंगाई को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, हम कभी भी खुदा के अभिषेक को नहीं ले पाएंगे, हम कभी भी खुदा की चंगाई को नहीं ले पाएंगे, हम कभी भी खुदा के स्वभाव को नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से यह प्रार्थना करो और उससे अनुग्रह मांगो कि खुदा मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा कर कि मेरा मन तेरे वचन के अनुसार हो, मेरा हृदय तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे अंदर अभिलाषा नहीं पर मेरे अंदर तेरे प्रति चाहते उठे। आमीन। तेरे वचन को पढ़ने की चाहत, तेरे कलाम के ऊपर चलने की चाहत, तेरे लोगों के साथ प्रेम करने की चाहत खुदावन मेरे अंदर हो। हालेलुया। बड़े इसको 2 को 2 फिर से पढ़े।
तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक प्रेम रहो, तुम्हारा प्रेम एक सा हो। यदि आज आप किसी की मदद कर दो तो आपका पड़ोसी आपसे बड़ा प्रेम करेगा। हाँ, अब थोड़े समय के लिए उसकी मदद करना बंद कर दो, फिर हम देखो। हालेलुया, समझे इस बात को? ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये बोलो, ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये मतलब है, ये सेल्फिश है। कितने समझे इस बात को? कितनों को समझ आ रहा है? कलीसिया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। यदि आपको समझ आ रहा है, जोर से बोले हालेलुया। कितनों ने समझा इस बात को? ये प्रेम नहीं है, ये एक मतलब है, ये एक सेल्फिश है। अगर हम अपना काम निकलवाने के लिए किसी से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम नहीं है, ये मेरी बहनों, ये प्यार नहीं है। प्यार वो प्यार है जो कभी भी दुख नहीं मनाता। आमीन। प्यार ये प्यार नहीं है, इस बात को समझें। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, एक प्रेम रहो, एक चित्त रहो और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। आगे क्या लिखा है? 3 को पढ़े, 2 की 3 को। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, महिमा के लिए कुछ भी ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आगे क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हर एक अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करे। आपको मालूम, पौलुस कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आनंद पौलुस का नहीं है, ये आनंद पवित्र आत्मा का है, ये आनंद प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा, और वो तुम्हें मेरी बातों में से बताएगा। और पवित्र आत्मा ही था जिसने पौलुस के मन में डाला और कहा लिख, मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम कलीसिया में एक मन, एक चित्त, एक मनसा, एक प्रेम रखो। और बड़ाई के लिए नहीं, पर झूठी बड़ाई के लिए नहीं, पर क्या लिखा आगे? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, पर अपने हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करो। ये चिंता, ये आनंद हमने पौलुस का नहीं, हमने मसीह का, पवित्र आत्मा का पूरा करना है। कितने समझे इस बात को? ये आनंद पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा इस बात से शोकित है, पवित्र आत्मा इस बात से नाराज है, पवित्र आत्मा इस बात से दुखित है। वो कहता है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर एक मन होना चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति चाहत होनी चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे को लेकर प्यार होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे का भार उठा सके, हम एक दूसरे का बोझ उठा सके। यदि कोई बीमार है तो हम उसके लिए उससे पूछें कि तेरी क्या समस्या है, तेरी क्या चिंता है, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। ये पवित्र आत्मा का आनंद ऐसे पूरा होगा। ये आनंद पौलुस का नहीं है,
क्योंकि पौलुस को लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। ये आनंद पवित्र आत्मा का पूरा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परेशान है, उसको हर्ट हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो आज भी झूठी बढ़ाई चाहते हैं। आपको मालूम फिलिपियों की पत्री पवित्र आत्मा ने क्यों लिखवाया? क्योंकि फिलिपियंस के अंदर लोगों के अंदर घमंड आ चुका था, लोगों के अंदर अभिलाषा आ चुकी थी, और उस घमंड और अभिलाषा और विरोधता के कारण वो एक दूसरे से टूट रहे थे। इस कारण पौलुस जेल के अंदर पवित्र आत्मा से भरकर इस पत्री को लिखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा लिखवाता है, पौलुस लिख कि ये लोग मेरा आनंद पूरा करें। पौलुस लिख कि इनका एक मन हो। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एक मन नहीं है, वो कलीसिया में एक मन होकर नहीं चलते, उनका चित्त एक नहीं है, उनका हृदय एक नहीं है, वो जो उनका प्रेम एक नहीं है, एक सा प्रेम नहीं है, वो दिखावे वाला प्यार है। बाहर से तो दिखाते हैं पर अंदर से कुछ और है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी बढ़ाई चाहते हैं ताकि उसकी महिमा हो, ताकि उसकी प्रशंसा हो, ताकि उसकी तारीफ की जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है कि इन्हें सिखा ताकि ये लोग अपने आप को एक दूसरे से अच्छा समझे। और ये इनको सिखा कि ये क्या लिखा है यहां पर, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे, अच्छा समझे। नहीं, मेरा भाई अच्छा है, मेरी बहन अच्छी है। यदि शैतान आपके मन में ऐसा डाले, ओ वो तो अच्छा नहीं है, उसने तेरे साथ ऐसा किया, वो बहन ऐसी नहीं है, उसने साथ ऐसा किया, पवित्र आत्मा कहता है इन्हें सिखा, इन्हें बता कि ये लोग एक दूसरे को अच्छा समझें। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। आपको मालूम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सारे आगे देखें, सब आगे देखें, ध्यान से सुने। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह, अब ध्यान से सुने, आगे देखें, जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास, जब उनका यरदन नदी के ऊपर मेल मिलाप होता है, तो यीशु मसीह यूहन्ना के पास क्या करने जाते हैं? बपतिस्मा लेने के लिए। क्या करने के लिए? बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं। और कलाम कहता है यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। जब यीशु मसीह पानी में डुबकी लगाकर ऊपर आते हैं और यूहन्ना आत्मा में एक बात देखता है, और वो लिखता, कहता है और लिखता है, मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई इसके ऊपर उतरता हुआ देखा है। और उसके बाद एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है, और वहां से एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है और आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। फिर एक बार जब यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, और वहां पर पहाड़ के ऊपर एलिया और मूसा यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं, और यीशु मसीह के साथ पतरस, यूहन्ना और ये चेले होते हैं, और पतरस उड़ के प्रभु के चेले उड़ के देखते हैं कि यीशु मसीह है, मूसा है और एलिया है। जब उनको मिलते हैं, कलाम कहता है जब यीशु मसीह उनसे मिलकर नीचे वापस आता है, तो वहां पर चेले खड़े होकर उनसे यीशु मसीह से कहते हैं, हम यहां पर रुकेंगे, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक तेरे लिए। और ऊपर से एक आवाज आती है, फिर से एक आकाशवाणी होती है, आवाज आती है और कहती है, चुप रहो, इसकी सुनो। हालेलुया। कलाम कहता है चुप रहो, इसकी सुनो। अब सुनो, आगे सुनो। पिता क्या करता है? पिता क्या करता है? पिता पुत्र की महिमा करता है। आमीन। पिता क्या करता है? पुत्र की, पिता क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह की, बोलो महिमा, बोलो बोलो जोर से, महिमा। पिता क्या करता है? पुत्र की आदर करता है, उसकी महिमा करता है। तुम चुप रहो, इसकी सुनो, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है।
आपको मालूम, इसके बाद एक दिन एक बहुत धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसके बाद यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति को कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। आप इस बात को समझें, पिता ने क्या किया? पुत्र की महिमा की। और पुत्र क्या करता है? पिता की महिमा करता है। उसकी सुनो, वो जगत का पाप उठाने आया है, उसकी सुनो। पुत्र कहता है, उसको गुरु कहो, मैं गुरु नहीं हूं, पिता ही गुरु है, पिता ही परमेश्वर है। ये दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को लिफ्ट अप कर रहे हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा, यदि दो की 5 अध्याय में, फिलिपियों 2 की 5 अध्याय में पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ऐसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा पौलुस के जेल के अंदर पवित्र आत्मा पौलुस के ऊपर उतरता है और कहता है, लिख कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तेरा भी स्वभाव हो, जैसे वह दीन है वैसे तुम भी दीन बनो। यहां पर देखो हो क्या रहा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक दूसरे को महिमा दे रहे हैं। वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा अच्छा हूं, वो कहता है पिता बड़ा अच्छा है, पिता कहता है पुत्र बड़ा अच्छा है, पवित्र आत्मा कहता है यीशु मसीह के जैसे बनो। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, झूठी बड़ाई मत करो, झूठी महिमा के लिए कुछ ना करो, पर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नहीं वो अच्छा है, नहीं वो अच्छी है। अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी बात करो, दूसरों के हित की भी चिंता करो। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने समझे इस बात को? अलीशा कहता है, क्या ये समय सोना चांदी गायें बैल वस्त्र लेने का है? मेरे प्रिय जनों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये समय गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जेलसी करने का है? ये समय है पवित्र आत्मा से भरने का, ये समय है प्रार्थनाएं करने का, ये समय है यीशु मसीह को प्रकट करने का, ये समय है एक अच्छा आदर्श बनने का, ये समय है एक सही चाल चलने का। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या ये समय लड़ाई झगड़े करने का है? एक जगह पौलुस पवित्र आत्मा से भरकर कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान बनो, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? ये समय अब एक मन होने का है। कलीसिया, ये समय परमेश्वर के साथ एक मन होने का है। कलीसिया, मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये समय अब एक मन होने का है क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। जोर से प्रभु के लिए महिमा करें, जोर से। ये समय अपनी इच्छा के अनुसार चलने का नहीं है, ये समय निर्बुद्धि बनने का नहीं है, ये समय बुद्धिमान बनने का है। ये समय एक मन होने का है, ये समय एक हृदय होने का है, ये समय परमेश्वर की मनसा को पूरा करने का है। ये समय, अब समय निकल चुका है, अब समय निकल चुका है। हमें उन 10 कुंवारियों से सीखना होगा, हमें उन 5 बुद्धिमान औरतों के समान बनना होगा, पर मूर्खों के समान नहीं। मालूम, मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारियों के विषय में लिखा है। समझे इस बात को? वचन बार बार कहता है, यीशु मसीह ने उदाहरण लिया 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। पौलुस पवित्र आत्मा से भरकर कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। समय को बहुमूल्य, इस अवसर को समझो। उन 5 मूर्खों ने उस अवसर को गुवा दिया और फिर पौलुस कहता है, समय को बहुमूल्य समझो मेरे प्रिय जनों।
ये समय परमेश्वर के साथ अब एक मन होने का है। ये समय झूठी बड़ाई का नहीं है, पर एक दूसरे को अच्छा समझने का है। हालेलुया। ये समय अपने लिए सोचने का नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अपने लिए ना सोचो, पर दूसरे के लिए भी सोचो। दूसरों के दुखों में भी सुधी लो। अपने ही हित की नहीं, पर दूसरों के हित की भी बात करो, उनके हित की भी चिंता करो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये नहीं अब ये सोचो कि मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे पड़ोसी को, मेरे साथ बैठने वाली कलीसिया में बहन और भाई को क्या अच्छा लगता है, वो भी सोचो। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इस बात को समझो, इस बात को जानो, इस बात के ऊपर मनन करो। हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु हम सब के लिए उसने अपना पवित्र और बेशकीमती लहू बहाया है। हम सब जानते हैं कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। हम सब जानते हैं कि उसने क्रूस के ऊपर उसने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। हम सब जानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए गाड़ा गया है, वो हमारे लिए जी उठा है, और उसने तब भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा ताकि तुम अकेले ना रहो। मेरे प्रिय चलो, क्यों? ताकि हम उसके आनंद को पूरा कर सकें, उसके आनंद को पूरा कर सकें। अब ये समय अपने लिए जीने का नहीं है, अब ये समय मसीह यीशु के लिए जीने का है। आमीन। अब ये समय अपने लिए जीने का नहीं है, अब ये समय मसीह यीशु के लिए जीने का है। क्योंकि वो मरा ही इसलिए है ताकि हम अपने लिए नहीं पर उसके लिए जिए। कितने समय से अब वो समय नहीं रहा कि हम अपनी मर्जी चला सके, पर अब वो समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। अब वो समय नहीं रहा कि हम मूर्खों के समान, निर्बुद्धियों के समान अब इधर उधर भटकते रहे, पर हम, कलाम कहता है अब समय आ चुका है कि हम बुद्धिमान बन जाएं और बुद्धिमान बनकर उसकी सी चाल चलें। आमीन। कितने समझे इस बात को? अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है। ओ कलाम कहता है कि समय अब है, अभी वो समय है। एक जगह पर यीशु ने कहा, पहले यीशु ने कहा कि समय आ चुका है, एक फिर वो कहता है अभी वो समय है। मेरे प्रिय जो, अभी वो समय है, यही वो समय है कि हम अपने जीवन को, अपने चाल चलन को सही करें। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? कितने समझ रहे हैं? हर एक जन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यदि आप पढ़ो तो एस्तर की किताब को पढ़ो। मैं बस लास्ट बताकर उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। आपको मालूम, एस्तर की शादी एक राजा से हो चुकी थी, और कलाम कहता है जब एस्तर को पता चला कि उसकी कौम खतरे में है, उसकी कौम एक दुविधा में है, उसकी कौम के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है, कलाम कहता है जब उसको ये पता चला, जब उसको ये मैसेज मिला, तो कलाम कहता है उसने कहा फास्टिंग करो। उसने कहा फास्टिंग करो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ फास्टिंग करूंगी, तुम भी वहां पर फास्टिंग करो, उपवास करो। मैं इसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। आपको मालूम, राजा के पास कोई भी ऐसे नहीं जा सकता था जब तक राजा की इच्छा ना हो।
पर कलाम कहता है जब वो फास्टिंग के बाद जब वो राजा के पास गई, अगर कोई ऐसे ही चला जाए तो उसकी गर्दन उसके दर से अलग कर दी जाती है। पर आपको बताना चाहता हूं कि एस्तर अपनी कौम के लिए खड़ी हुई, एस्तर अपनी प्रजा के लिए खड़ी हुई। आज हमें भी दूसरों के हित के लिए खड़े होना है। आज हमें भी दूसरों के लिए खड़े होना है। अपनी कलीसिया में पूछे एक दूसरे को, मेरी बहन मेरे भाई तू परेशान क्यों है, तू क्यों दुविधा में है, पूछे तुम्हें क्या परेशानी है, तुझे क्या दुख है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो मणिपुर है वो कितना दुविधा में है, कितना परेशानी में है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना वहां पर वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। चर्चें साड़ी जा रही हैं, चर्चों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बहुतों को नंगा किया जा रहा है, सड़क के ऊपर दौड़ाते हैं नंगा करके, मारते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। मणिपुर के अंदर ऐसे हालात हैं, हमें मणिपुर के लिए खड़े होना है। यदि आप फाइनेंशियली तरीके से नहीं खड़े हो सकते, यदि आप फिजिकली रीति से नहीं खड़े हो सकते, क्या आप अपनी दुआओं के साथ खड़े नहीं हो सकते? हमें अपनी दुआओं के साथ उनके साथ खड़े होना है, उन लोगों के लिए शांति के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वहां पर शांति आए, वहां के जो हालात है वो सुधर जाएं, वहां के जो हालात है वो बदल जाएं। अपने लिए नहीं कि प्रभु मुझे ये दे वो दे, ऐसा कर वैसा कर ऐसा कर। प्रभु मणिपुर को बदल, मणिपुर में आशीष दे, तेरे लोगों के ऊपर जो अत्याचार है प्रभु उसको रोक, उन लोगों को बुद्धि दे, उन लोगों को दूर कर जो अत्याचार कर रहे हैं। बहुतों के घर उजड़ गए हैं, बहुतों को गोलियों से मार दिया गया है, बहुतों के घरों को आग लगा दी गई है, बहुतों की चर्चों को साड़ दिया गया है। दूसरों के हित की बात करें। अब समय ये नहीं रहा कि हम केवल अपने लिए सोचें, अब समय है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का, पौलुस कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो। प्रभु कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम्हें अभी दूसरों के लिए भी सोचना है, तुम्हें दूसरों के लिए भी चिंता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। खुदावर यीशु मसीह के नाम की मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आनंद पूरा करो। ये आनंद किसी व्यक्ति का नहीं, पर ये आनंद स्वयं परमेश्वर का है, ये आनंद स्वयं पवित्र आत्मा का है। ये आनंद क्योंकि वो पवित्र आत्मा कुछ बातों से शोकित है, हैरान है, परेशान है, उसको हर्ट हुआ है। वो कहता है मुझे आनंद, मुझे मेरा ये आनंद पूरा करो कि परमेश्वर की कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। आमीन। मेरा ये आनंद पूरा करो कि परमेश्वर की कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। कितने समझे इस बात को? मेरे प्रिय चलो, अभी हमें उन कामों से बाहर निकलना है जो खुदा को अच्छा नहीं लगता। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको खड़े होना है अपने लोगों के लिए, दूसरों के लिए खड़े होना है। आप अपने वो बुरे कामों को छोड़ो, आप खड़े हो। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर का वचन है। आप खड़े हो और दूसरों के लिए खड़े हो। आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है कि आप सबने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। मेरा विश्वास है कि आप सबने आज के वचन को समझा होगा कि पवित्र आत्मा किस बात से आनंदित होता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह किस बात से आनंदित होता है। मेरा विश्वास है कि आज आपने इस बात को समझा होगा। कितनों ने समझा इस बात को? यदि आपने समझा है तो आप अपना हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं। यदि आपने आज के वचन को समझा है तो आप जोर से हालेलुया कह सकते हो।
ओ यदि आपने आज के वचन को समझा है तो आप जोर से यीशु मसीह के नाम की जय बोल सकते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे।